मित्रों, भारतीय पुरुषार्थ के अनुसार या भारतीय वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तव में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वास्तव में 12 राशियों में से वो कौन सी राशि है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी के लिए पूरी तरह से परफेक्ट बैठती है? तो आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि 12 राशियों में से आखिरकार मिथुन राशि वो क्यों ऐसी राशि है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सभी विशेषताओं को अपने में अंतर्निहित किए हुए है और 2024 के लिए सबसे सौभाग्यशाली राशि ये क्यों साबित होगी, इसकी आज हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करिएगा। और कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप उसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कुल मिला के इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों, मिथुन राशि जो मिथुन राशि है, आप ये उसका वो देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं। तो मिथुन राशि में आप जानते हैं कि कौन से ऐसे भाव हैं जो वास्तव में विष्णु और लक्ष्मी को मिलाते हैं। तो कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, जहां आपके 3 नंबर लिखा होगा, चाहे आप मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, और पंचम भाव जहां पे 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है, और नवम भाव जो कुंडली का भाग्य भाव कहलाता है। अगर आप इन तीनों भावों को देखें तो वास्तव में यही आपको जीवन में सफलता दिलाएंगे। अब जो प्रथम भाव है आपका मिथुन राशि, वह किस नक्षत्र से मिलकर बनी है? वह बनी है आर्द्रा नक्षत्र से। और जो आपका पंचम भाव है, जहाँ तुला राशि है, तो तुला राशि किससे मिलकर बनती है? वो बनती है स्वाति नक्षत्र से। और जो कुंडली का नवम भाव होता है, जहाँ पर आपके 11 नंबर लिखा होगा, कुंभ राशि पड़ेगी, भाग्य भाव पड़ेगा, वो किसके नक्षत्र से मिलकर बनती है? कुंभ राशि, वो शतभिषा नक्षत्र से। और याद रखिए कि ये तीनों के तीनों जो नक्षत्र हैं वो राहु के नक्षत्र हैं, स्वाति, आर्द्रा और शतभिषा। तो कहने का तात्पर्य कि आपकी लग्न जो है वह भी राहु के नक्षत्र से मिलकर बनी है, जो कि आर्द्रा नक्षत्र है। जो आपका पंचम भाव है, जहां से आकस्मिक सडन गेंस आपको पाना है, रुपए पैसे पाना है, प्रेम संबंध पाना है, जहां से सफलता पाना है, वह भी राहु के ही नक्षत्र जो है स्वाति नक्षत्र से बनी है। और जो आपका नवम भाव है, भाग्य के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है, आपको ये मालूम भी है। तो नवम भाव भी आपका राहु के नक्षत्र से ही मिलकर कुंभ राशि बनती है, शतभिषा नक्षत्र से। तो सबसे पहले आपको इस गूढ़ रहस्य को जानना है कि बिना राहु के मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग अधूरे हैं, वह कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आप चाहे शनि के पीछे भाग लीजिए, चाहे गुरु के पीछे भागिए, चाहे शुक्र के पीछे भागिए, चाहे सूर्य के पीछे भागिए, आपका कल्याण अगर कोई भी ग्रह कर पाएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ राहु है। क्योंकि मिथुन लग्न और मिथुन राशि पर अगर सर्वाधिक किसी का प्रभाव है तो वह राहु देव का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो अगर आपने राहु को अपने साथ संजो लिया तो मान लीजिए कि ये आपके लिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि गागर में सागर होता नहीं कि एक छोटी सी मटकी और गागर होती है और उसी में सब कुछ समाया है। तो आपको याद रखिए कि आपके लिए जो गागर है ना, वो राहु है और उसी में सागर समाया हुआ। इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल याद रखिए। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को भुला दिया अपनी कुंडली में, और ये देखिए कि वास्तव में कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और मेरा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है, ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं वो राहु ही आपको दिलाएगा। तो वो कैसे मिलेंगे, यह कुंडली के विश्लेषण से आपको पता चलेगा। तो अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराएं तो ये मेरा नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पर याद रखिए कि ये जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, इसका स्वामी कौन है? बुध है। और बुध राहु के परम मित्रों में है। याद रखिए, बुध राहु के परम मित्रों में है। तो यहाँ भी कनेक्शन राहु से है। और याद रखिए, प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई ग्रह परम दुश्मन जरूर होता है। जैसे शनि के लगभग बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर ग्रह परम दुश्मन हैं। चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, ये परम दुश्मनों में आते हैं। अब सूर्य के परम दुश्मनों में कौन आएगा? शनि और राहु आएंगे। अब बुध और शुक्र भी आते हैं।
तो कहने का तात्पर्य कि सभी के कोई ना कोई दुश्मन जरूर हैं, लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं उसका पता आप इस बात से लगाइए कि अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो बुध का कोई भी ग्रह परम दुश्मन नहीं, या तो न्यूट्रल हैं, संभाव है, या तो उसके सभी मित्र हैं। इसीलिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग जीवन में उतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करते। संघर्ष तो होता है इनके जीवन में, क्योंकि जो बाकी जैसे आपकी मकर लग्न की बात की जाए या मकर राशि या मेष की बात की जाए, ये लोग जब संघर्ष करते हैं तो बहुत उत्कृष्ट कोट का संघर्ष, इनका संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होता है। उस तरह का संघर्ष मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग नहीं करते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह बुध की सब ग्रहों से मित्रता होना है। तो चूंकि लग्न के स्वामी की मित्रता सभी ग्रहों से है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं चाहे जितना संघर्ष हो इनका जीवन में, अंततः इनका काम बन ही जाता है। इसीलिए आप इस राशि को, इस लग्न को गागर में सागर की जो संज्ञा है वह आप 100% इसको दे सकते हैं। इसमें कोई तरह का कोई भी वो नहीं है। तीसरा, आप एक चीज़ ये याद रखिए कि लग्न क्या है। लग्न आपका शरीर और स्वभाव है, और राशि क्या है, आपका मन और दिल है। तो अगर आप अपनी लग्न और अपनी राशि से दूर चले जाएंगे तो याद रखिए फिर जीवन आप स्वाभाविक नेचुरल ढंग से नहीं जीत पाएंगे। तो आपकी लग्न है मिथुन मानिए, तो मिथुन आपका शरीर और स्वभाव है। तो जैसा मिथुन का स्वभाव होता है, ये तीसरे नंबर की राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में। तो घूमना है, फिरना है, पार्टी करना है, मौज मस्ती करना है, हंसमुख स्वभाव होना है। अगर आप इससे दूर चले जाएंगे, आप वैरागी बनने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिए फिर जीवन सहजता से आप नहीं जी पाएंगे। इसके सिवा राशि क्या है, राशि आपका मन और दिल है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो जो आपकी राशि है मिथुन, अगर आप उसके मन के मुताबिक कार्य नहीं करेंगे तो याद रखिए फिर आपका मन और दिल पूरा टूट जाएगा। अब मन के मुताबिक कैसे काम करना है, ये आपकी कुंडली को देख करके पता चलेगा कि चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वही आपकी राशि होगी। तो क्या चंद्रमा पर किस किस ग्रह का प्रभाव है, कहीं राहु और शनि का तो नहीं है प्रभाव। अगर राहु का प्रभाव है तो आपके लिए ईश्वर ने कुछ अलग कर्म निर्धारित किए हैं। अगर गुरु का प्रभाव है तो अलग कर्म निर्धारित होंगे जिससे आपका मन और दिल नहीं टूटेगा। तो यह कुंडली के विश्लेषण से ही पता किया जा सकता है। तो याद रखें, आप यदि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो 2024 आपका ही है। बस आपको अपने कुल मिलाकर के जो गागर में सागर जो आपका स्वभाव है उसी ढंग से आपको काम करना है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।